अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट कंप्लीट करेंगे स्प्रेडशीट, वर्कबुक, वर्कशीट, सेल, सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस, फार्मूला एंड फंक्शंस। ये सारी डेफिनेशंस हमने आज करनी है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट सी हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हम सारी डेफिनेशंस जो हैं समरी में से करते हैं। तो ओपन योर पेज नंबर 79। आपको समरी के स्टार्ट पे जो फर्स्ट पॉइंट नज़र आ रहा है ये आपके स्प्रेडशीट का आंसर है। A spreadsheet is a computer application which is used to display data in multiple cells, usually in a two-dimensional matrix or grid consisting of rows and columns. आपको पता ही है कि स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल में हम स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं, जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है, डिस्प्ले करने के लिए डाटा को मल्टीपल सेल्स में। आपको पता है कि वर्कशीट में डिफरेंट मल्टीपल सेल्स होते हैं, रो एंड कॉलम्स होते हैं। आपने ये कंप्लीट डेफिनेशन करनी है। आपकी सेकंड है आप वर्कबुक आपको इसी पेज पर ही मिल जाएगी। अब वर्कबुक इज़ अ फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। वर्कबुक एक फ़ाइल होती है जिसमें डिफरेंट MS एक्सेल की स्प्रेडशीट्स जो हैं कंबाइन की जाती हैं। आपने इसका आंसर जस्ट एप्लीकेशन तक करना है कि अब वर्कबुक इज़ अ फाइल। अब वर्कबुक एक फ़ाइल होती है जो कि क्रिएट की जाती है बाय द एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। डिफरेंट जिसमें स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस होती हैं उन सब को कंबाइन करके ये बनाई जाती है। बस आपने ये फर्स्ट लाइन तक इसका आंसर करना है। थर्ड वन इज़ अ वर्कशीट। A worksheet, also known as spreadsheet, in a single page in workbook. वर्कशीट स्प्रेडशीट के तौर पर भी जानी जाती है इन अ सिंगल पेज इन वर्कबुक, जो कि वर्कबुक में एक सिंगल पेज होता है। देखें, वर्कशीट के एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, जैसे आपकी नोटबुक में आपके पास पेजेस होते हैं, इस तरह से वर्कबुक में जो पेजेस होते हैं वो वर्कशीट्स के होते हैं। आपने इसका आंसर ये भी कर सकते हैं, और जो मैंने आपको लॉन्ग में से लगवाया था वर्कशीट की डेफिनेशन आप लें। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ अबाउट सेल। The intersection of row and column in worksheet is called a cell. रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो कि वर्कशीट में मौजूद होता है उसको हम सेल कहते हैं। आपने इसकी डेफिनेशन जस्ट इतनी करनी है, बाकी लाइंस को कट कर देना है। एक्सप्लेनेशन आपको मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस में इन टॉपिक्स की दी हुई है। जस्ट आज आपने डेफिनेशंस करनी है। नंबर 5 है आपकी सेल एड्रेस, और नंबर 7 की डेफिनेशन है, नंबर 7 पे है आपका सेल रेफरेंस। तो इन दोनों में से आपके पास जो भी टॉपिक आता है आप ये एक ही डेफिनेशन राइट करेंगे कि सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स इन वर्कशीट। इट मीन्स सेल एड्रेस या रेफरेंस जो है ये आपको लोकेशन बताता है सेल्स की, कि वर्कशीट में आप कौन से कॉलम और कौन से रो में काम कर रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द column letter and row number that intersect at the cell location। मीन्स अगर आप A1 की रो 5 में काम कर रहे हैं तो आपके पास सेल एड्रेस में लोकेशन दे रहा होगा A5। तो आपने कंप्लीट ये डेफिनेशन करनी है क्योंकि ये आपने पहले भी याद की हुई है। नेक्स्ट है आपका फार्मूला। फार्मूला इज़ एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज़ इन वर्कशीट। फार्मूला एक इक्वेशन होती है जो कि परफॉर्म करते हैं डिफरेंट कैलकुलेशंस यूजिंग इन अ वर्कशीट, जो कि हम वर्कशीट में यूज़ कर रहे होते हैं। जैसा कि आप मैथ्स में फार्मूलाज यूज़ करते हैं, वही फार्मूलाज कुछ हम MS एक्सेल में भी यूज़ करते हैं। फार्मूला इज़ ऑलवेज बिगिनस विद एन इक्वल साइन फॉलोड बाय इधर वैल्यूज़ और सेल रेफरेंस एंड एन ऑपरेटर। ये डेफिनेशन आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद लास्ट है आपके पास फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फार्मूलाई। देखें, फंक्शंस बोलते हैं प्री डिफाइंड मीन्स जब कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है तो जो फंक्शंस उनके एज अ फीचर के तौर पर रखे जाते हैं उनको प्री डिफाइंड बोलते हैं, या फिर बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। जैसा कि आपके मोबाइल के फीचर्स होते हैं तो वो सारे बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन मीन्स ऑलरेडी जो है आपको प्रिपेयर किए हुए, डिज़ाइन किए हुए मिलते हैं। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फार्मूला। ये आपने यहाँ तक करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये सारी डेफिनेशंस आपने याद की हुई हैं।
सो होमवर्क भी करना है इसका और इनको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।